नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सुहागन महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए और किस दिन बाल धोने से सुहाग बढ़ता है। तो ये सभी चीज़ों के जो नियम है खास करके सुहागन महिलाओं को पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक पंडित परिवार से हूँ और मैंने बचपन से बहुत सारे नियम सुने हैं और जिनका मैं हमेशा पालन करती हूँ। पर बहुत सारी महिलाएं आज के समय में ये सभी चीज़ें भूल गई हैं या फिर उनको कोई बताने वाला नहीं है या फिर वो सुनना नहीं चाहती या फिर समझना नहीं चाहती। पर ये सभी चीज़ें आपके परिवार के लिए, आपके वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपके इन सभी चीज़ों पे आधारित होता है। आपके घर की गृह शांति और सुख शांति समृद्धि इन सभी चीज़ों पर आधारित होती है। अगर खास करके जब आप सुहागन हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का जो पालन है नियमों का करना चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर जो शादी में जो हस्बैंड जो मांग भरते हैं वो नारंगी वाला सिंदूर से मांग भरते हैं। तो ये जो नारंगी वाला सिंदूर होता है ये बहुत ही रेयरली हम लगाते हैं। वैसे तो रोज भी लगा सकते हैं, पर जब बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं जैसे करवा चौथ है, तीज है या दिवाली, दशहरा है, बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं, जब आपको ये वाला सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। वैसे तो मैं डेली यही वाला सिंदूर लगाती हूँ, नारंगी वाला। पर अगर आप रोज नहीं लगा सकते तो आप इन त्योहार पर जरूर लगाएं, बहुत शुभ होता है। खास करके पूजा पाठ करने से पहले सुहागन स्त्रियों को सुहाग लगा कर ही पूजा करना चाहिए, तभी आपकी जो पूजा है वो मान्य होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस दिन हमें बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको इन नियमों का, इन दिनों का ध्यान रखें कि आपको किस दिन बाल नहीं धोना है। सबसे पहले तो आपको गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने व्रत रखा है गुरुवार का, चाहे नहीं रखा है, तब भी आपको बाल नहीं धोना चाहिए गुरुवार का। चाहे आप सुहागिन हो, चाहे आप लड़की हो, कन्या हो, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि जो गुरुवार होता है वो अच्छे वर के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जब हम व्रत रखते हैं गुरुवार का, उसके लिए आपको विशेष तरह के ध्यान रखना पड़ता है कन्याओं को। अगर आपको अच्छा वर चाहिए तो इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए कि आपको उस दिन बाल नहीं धोना है। शनिवार के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोना चाहिए। ये दो दिन तो बहुत ज़्यादा वर्जित होते हैं। फिर सोमवार को भी कई लोग बाल नहीं धोते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट है, कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ भी बात है, तो आप सोमवार को बाल धो सकते हैं। पर सबसे अच्छा दिन जो होता है बाल धोने के लिए वो है शुक्रवार और रविवार। शुक्रवार और रविवार को आप बाल धो सकते हैं। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं या फिर आपके अगले दिन कोई पार्टी है या कहीं फंक्शन है, तो आप एक दिन पहले शुक्रवार अगर पड़ रहा है या रविवार पड़ रहा है तो आप उस दिन ही बाल धो लें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे अच्छा दिन होता है रविवार। रविवार के दिन बाल धोने से स्त्रियों का सुहाग बढ़ता है, अमर होता है। और इस बात का आपको विशेष, अगर आपको इस दिन का ध्यान हमेशा रखना है, अगर आपको चाहे बाल धोना हो चाहे नहीं धोना हो, लेकिन रविवार के दिन आप बाल जरूर धोएं। इससे सुहागन स्त्रियों का सुहाग जो है वो बढ़ता है। हमारे बड़े बूढ़ों ने हम लोग को हमेशा समझाया है। शादी जब होती है, शादी के समय भी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं। कुछ कुछ नियम है उनका हमें पालन करना चाहिए। ऐसे ही चूड़ी का नियम भी होता है, वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। चूड़ियों का नियम भी होता है, किस दिन हमें चूड़ियाँ बदलनी चाहिए, जब हम चेंज करते हैं कौन से दिन हमें चेंज नहीं करना चाहिए, इस बात का भी विशेष तरह में ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप विशेषकर ध्यान रखेंगे तो आपसे कभी कोई गलतियां नहीं होंगी। बाल धोना बहुत ही ज़्यादा हमारे हिंदू समाज में इसकी मान्यता है कि आपको कब कब बाल धोना चाहिए और कब कब नहीं धोना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस बात का एक बार और ध्यान रखना है, जब आपके हस्बैंड कहीं बाहर जाते हैं या घर का परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है तो तुरंत के तुरंत आपको बाल नहीं धोना है या नहाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। उस समय आपको झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही नहाना चाहिए। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है आपको। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।